हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से है। कहां से है? स्पेनिश संविधान से है। डीपीएसपी का जो स्रोत है वो स्पेनिश संविधान से है, जहां से ये आयरिश संविधान में आया था। यानी कि डीपीएसपी का जो स्रोत है वो स्पेनिश संविधान से है। स्पेनिश संविधान से आयरिश संविधान में आया और आयरिश संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। तो डीपीएसपी हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है। ओके, यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ओके, अनुच्छेद 36 से 51 में सभी राज्य विभागों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते समय इन सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देता है। संविधान स्वयं घोषणा करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसलिए ये अपने कार्यान्वयन के लिए राज्य के अधिकारियों पर एक नैतिक दायित्व थोपते हैं। तो डीपीएसपी का मूल स्रोत कहां से है? स्पेनिश संविधान से है और फिर ये स्पेनिश संविधान से आयरिश संविधान में आया और फिर भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं और इनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ओके, और इनका उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ओके, अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच हम अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर बाध्यकारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने नियमों के उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार न्याय संगत है और अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं। इसका मतलब यह है कि वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन वे नीतियों और कानूनों को तैयार करने में सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो हैं न्याय संगत हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये गैर न्याय संगत हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। दूसरी ओर जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सकारात्मक निर्देश है। डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। तो डीपीएसपी जो है ये मौलिक अधिकारों के विपरीत सकारात्मक प्रकृति के हैं, लेकिन डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। तो अब हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण।
भारत के संविधान ने मूल रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर आमतौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन्हें मूल संविधान में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इन्हें वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं, और इनके अंतर्गत ये अनुच्छेद दिए गए हैं। समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 38, 39, 39 का ए, 41, 42, 43, 43 का ए और 47। और वही गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 43 का बी, 46, 47 और अनुच्छेद 48। और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 44, 45, अनुच्छेद 48, 48 का 1 और अनुच्छेद 49, 50 और अनुच्छेद 51। तो हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें इन 3 प्रकार के सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार और बौद्धिक सिद्धांत में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य शब्द की परिभाषा। यह अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है, यानी कि जब तक विशेष रूप से राज्य शब्द को परिभाषित करने की जरूरत न पड़े, तब तक राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में दिया गया है। ओके, अनुच्छेद 37 को पढ़ते हैं। इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि इस भाग में जो दिए गए प्रावधान हैं, उनको किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के कर्तव्य हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो तीनों सिद्धांत है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, इनको और इनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।